नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में ख़ानदान की बात करते हैं। क्या होता है अच्छा ख़ानदान, बुरा ख़ानदान। मैं आप लोग को इतनी क्लैरिटी दे दूंगा इस वीडियो में कि आप खुद जान जाओगे कि इसका ख़ानदान ही ख़राब है या इसका ख़ानदान ही अच्छा है। ऐसा क्या देखें, ऐसा ज्ञान है शुरू होते के साथ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बोलते हैं ना, सच और झूठ में क्या फ़ासला होता है, मैं बताता हूँ। सच वो है जो है, और अगर वो बढ़े या घटे तो सच सच ना रहे, और झूठ की कोई इम्तिहान नहीं है। तो अब टॉपिक पर आता हूँ। अच्छा ख़ानदान वो है जहाँ पर उस ख़ानदान के नए चिराग के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए। वो है अच्छा ख़ानदान। और बुरा ख़ानदान वो है जहाँ पे सिर्फ उस ख़ानदान के बूढ़े लोगों की गुण गाया जाए हमेशा। वो है बुरा ख़ानदान। बस ज्ञान ख़त्म। अब एक्सप्लेन करता हूँ। एक अच्छा ख़ानदान में ये देखा जाता है कि हमारी जो अगली जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, उसकी तरक्की कैसे हो, सबकी एक साथ, ना कि सिलेक्टिव कि आज इसको फेवरेट बना के इसका भला करते हैं, कल उसको फेवरेट बना के उसका भला करते हैं, और परसों दोनों को हटा के इसको फेवरेट बना लेते हैं ताकि अपना राज कायम रहे उस फैमिली के ओल्डर जनरेशन की। उस फैमिली की प्रायोरिटी कभी ये होती ही नहीं है कि उसकी जो न्यू जनरेशन है उसका कुछ भला हो जाए। उस फैमिली की प्रायोरिटी बस यही होगी कि जो पुरानी जनरेशन है वो पावरफुल बने रहे। बुरा ख़ानदान का बस यही निशानी है। और अच्छा ख़ानदान बताता हूँ जहाँ पर नए जनरेशन को तवज्जो दी जाए। उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, उनको कैसे पुरानी जनरेशन का नाम, रुतबा और शोहरत मिले और उसका वो अच्छे से फ़ायदा उठा सकें, वो है अच्छा ख़ानदान। अब इसमें आपको मैं एक कन्फ्यूज़न बताता हूँ क्या होता है लोगों को। जब हम बाहर से देखते हैं तो लगता है कि सब ख़ानदान तो अच्छा ही है, लेकिन मैं कुछ टेक्निक्स बताता हूँ जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि ये ख़ानदान ख़राब है या अच्छा। नंबर 1 टेक्निक, आप देखो क्या उस ख़ानदान में जितने भी नए पीढ़ी के लोग हैं, बच्चे हैं, क्या वो सारे लोगों पे पेरेंट्स अपने तरफ से बराबर एफ़र्ट डाल रहे हैं या नहीं। अगर वो एफ़र्ट सिलेक्टिव है, बुरा ख़ानदान। अगर वो एफ़र्ट सबके लिए सेम है तो अच्छा ख़ानदान। अगर किसी बच्चे ने अपने से ज़्यादा मेहनत करके कुछ अच्छा हासिल किया तो उसको ये नहीं बोलना कि अब जब बंटवारा होगा तो तुम अपना वाला भी दे दो, या फिर बराबर कर देते हैं, जिसको कम मिला उसको भी छीन के उसको दे देते हैं। कोई बच्चा अगर कुछ अपना शौक़ या पैशन परस्यू करना चाहता है तो उसको बस उतना ही देना कि उसे लगे कि हाँ मुझे हेल्प तो हो रहा है, लेकिन उतना नहीं देना जिससे वो सच में वो पैशन परस्यू कर सके। मतलब उस पैशन परस्यू करने में भी पावर पॉलिटिक्स। इस ख़ानदान की बस एक प्रायोरिटी होती है जो बुरी ख़ानदान होती है, सिर्फ़ और सिर्फ उस ख़ानदान के बुजुर्ग लोगों के पास पावर बनी रहे और कुछ भी नहीं। कैसे भी करके वो कब तक, 80 साल तक, 90 साल तक, बस वो सब कुछ पे ऐसे मुट्ठी बांध के बैठे रहे। कुछ नहीं किया जा सकता। अब इतना ज्ञान आपने सुन लिया यहाँ तक, तो टिप, क्या टिप है? प्रैक्टिकली क्या कर सकते अगर आप किसी बुरी ख़ानदान में फंसी गए हो?
टू बी फ्रैंक कोई टिप नहीं है, बस स्ट्रगल है। आप बुरे खानदान में हो, स्ट्रगल करो। और अगर आप लक्की हुए 10% में मे बी, तो आप स्ट्रगल के दम पे आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो दैट्स वाई से जनरेशनल कर्स, इसी को बोलते हैं जनरेशनल कर्स। वो ख़ानदान के लोग हैं ना, वो अपने जनरेशन के बुरे बुरे आदतों को छोड़ ही नहीं पाते हैं। मान लेते हैं किसी के बुरे ख़ानदान में ऐसा सिस्टम है कि जो बच्चे हैं उनको अपना शुरू से शुरू करना है, ठीक है। तो जब बाप ने ही शुरू से शुरू किया तो बेटा को वो कैसे हेल्प करेगा? बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। बस यही है। तो बेटा को भी जब कुछ करना होगा तो वो क्या करेगा? बोला जाएगा उसे तुम खुद से स्ट्रगल करो, शुरू से शुरू करो। तो कहाँ से वो कुछ कर पाएगा? अब 100 में 10% लोग कर जाएंगे तो आप एक्सेप्शन गिना दोगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केस में ख़ानदान खराब मतलब सब खराब। लाइफ टाइम स्ट्रगल की शुरुआत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं वो बिल्कुल भी निराश हों। तो मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका ख़ानदान ख़राब है, जो आपको हेल्प मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो नहीं मिल रहा है, तो मतलब आगे भी नहीं मिलेगा, दैट्स इट। तो आप अपना रास्ता शुरू से ही देख लो। जितना जल्दी आपका दिमाग खुले, अकल आए, उतना जल्दी अपना रास्ता देख लो। अगर आप देर करेंगे, एंड ऑफ द डे जितना देर करोगे उतना ही बुरा होगा कंडीशन। ऐसे बुरे खानदान की एक और निशानी बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आप इतने देर तक जुड़े हुए हो और ये इसमें आपको अगर मज़ा आ गया ना ये सुन के, तो मेरे कमेंट सेक्शन में मज़ेदार लिख देना, तो मैं समझ जाऊँगा आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। वो निशानी ये है कि जिस खानदान में ऐसा आपको कभी भी महसूस हो कि भाई भाई में कंपटीशन करवाया जा रहा है, ये भाई अच्छा है वो भाई खराब है, वो बहन खराब है वो भाई अच्छा है, उसने ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया। अगर इंटरनल पॉलिटिक्स इतना डीप चल रहा है जिस खानदान में, बुरा खानदान, आप लोग को लग सकता है कि मेरे आसपास तो सारी जगह ऐसा ही है, तो क्या किया जाए। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग को लगे कि मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली इन आसपास अराउंड आसपास ऐसा ही है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग को ऐसा फील हो और आप चीज़ों को साफ साफ देख पाएँ। ठीक है, नमस्कार। फिर जुड़ता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ।